अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर हमारी हमदाना। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इमाम बाकर तेरी किताब में कहते हैं कि चौथे इमाम ने यजीद की जात पर दरूद पढ़ा था। बाज लोग जो हैं उसे लान तान करें और काफिर कहें तो हम उसमें से भी नहीं है। बाज लोग कौन है? हम खुल्लम खुल्ला नाम लेकर लान तान भी नहीं करते और मोहब्बत का इजहार भी बिल्कुल खामोश है। क्या है? तो खामोश तुम हो जाते हो तो पता लगा ताल्लुक है उसके साथ। हाँ। तो हुजूर ये ताल्लुक तुझे मैं बताता हूं। किताब तेरी है अल इमामत वल सियासत, चौथे इमाम का अमल है। रिवायत करने वाले इमाम बाकर है। इमाम बाकर तेरी किताब में कहते हैं कि चौथे इमाम ने यजीद की जात पर दरूद पढ़ा था। मैंने तो खामोशी को दीन समझा, तूने यजीद की जात पर दरूद पढ़ने को दीन समझा। तू बता यजीद कहीं मैं थी, तू ठहरा या मैं ठहरा? मेरे सर पे खड़े होकर मुझे लगा तू वीडियो रिकॉर्ड हो रही, बाद में कल को मौलवी तू कहा था, मौलवी चुप हो गया तो बात साबित हो गई। तो ये अकीदा रवाफिज का। हमारा क्या भाई? हमने कभी भी उसके किसी अमल का दिफा नहीं किया। हमारी मोहब्बत, हमारा अमल जब भी होगा दिफाए हुसैन होगा, दिफाए यजीद। यजीद दा सक्का पुत्र उसके तख्त पे थूक के जंगलों में जाके मर गया। ये सड़कों पे निकलकर अमीर यजीद जिंदाबाद के नारे लगाने वाले यजीद के नवे पुत्र की सोचा पे। यजीद का एक बेटा था मुआविया बिन यजीद, वो उसके तख्त पे थूक के चला गया। आज इंटरनेट का सोशल मीडिया का दौर है। जो पढ़े लिखे मेरे बेटे हैं, जवान हैं, भाई हैं, वो गूगल पे लिखे खुतबा मुआविया बिन यजीद का, सारा खुतबा आपको रेफरेंसेस के साथ मिल जाएगा। उसने कहा ना मेरे दादा का हक था, उसने भी वक्त के खलीफा राशिद के खिलाफ खरूज किया, ना मेरे बाप का हक था, उसने भी हजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार हजूर के शहजादे को शहीद किया, लिहाजा मैं इस तख्त पे थूकता हूं। वो उस तख्त पे तवज्जो मेरी तरफ रखो, थूक के खुद जंगलों में जाके मर गया। कौन? वो यजीद का बेटा, यजीद का सक्का पुत्र उसके तख्त पे थूक के जंगलों में जाके मर गया। ये सड़कों पे निकलकर अमीर यजीद जिनके नारे लगाने वाले यजीद के नवे पुत्र की सोचा पे। इमाम अहले सुन्नत ने आज तक ये नारे नहीं लगाए। मुहद्दिसीन को पढ़े, मुफस्सिरीन को पढ़े, मुजद्दिदीन को पढ़े, मुअर्रिखीन को पढ़े, सुलहा को पढ़े, औलिया को पढ़े, सूफिया को पढ़े, उलमाए हक को पढ़े। हर एक इमाम अहले सुन्नत वो मौला अली अलैहिस्सलाम जिंदाबाद के नारे, मौला हसन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद के नारे लगाता रहा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिंदाबाद के नारे लगाता रहा। जो हजूर की अहले बैत के दुश्मनों के नारे लगाए उसका के साथ कोई तल्लुक नहीं। बेशक वो लिबादा और ले, वो कल भी नासबी था, वो आज भी नासबी है, कल भी फौजी था, वो आज भी। तो पहला जुमला है उस लानती का, वो कहता काश आज मेरे बड़े जिंदा होते। तो देखते मैंने बदर का बदला ले लिया। तो मैं एक सवाल पूछता हूं मौलवी से जो यजीद एंड कंपनी को हमेशा जन्नत में तुनते रहते हैं, उनसे एक सवाल पूछता हूं, ये यजीद के बड़े कौन है? पहली बात तो यह है कि इसी बात पे अल्लाह का शुक्र अदा किया करें आप सब कि अल्लाह तबारक ने हमको इस घर की मार्फत अता कर दी है। अल्लाह ने हमको मानने वालों में रखा है, मुनकरों में नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि फी हाज़िहिल आया अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाह मिन फदलिही व नहनु नास वल्लाहि। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते लोगों, अल्लाह ने जो कुरान मजीद की इस आयत मजीदा में यह फरमाया है कि तुम क्यों उन हस्तियों से हसद करते हो, बुग़्ज़ रखते हो, अदावत रखते हो, दुश्मनी रखते हो, जिनको मैं खुदा ने अपने फजल से अता किया है। फरमाया वो जिनसे यार लोग हसद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, अदावत रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, वो कोई और नहीं, हम मोहम्मद की अहले बैत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। तो पता चला कुरान मजीद फुरकान हमीद की नस से। मेरी एक बात सुन ले जरा, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे ना, कोई माई का इलाज मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरी कही हुई बात कर सकेगा। मैं खोल खोल के कुतबे अहले सुन्नत आपके सामने रख के जाऊंगा। अब पता चला कि कायनात में जितना हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत ताजदारे कायनात की अहले बैत से रखी गई, इसकी मिसाल कायनात में नहीं मिलती। बल्कि मैं आपको इस हसद और बुग़्ज़ की
बिगिनिंग बताता हूं, इसका शाह जी आगाज बताता हूं। आगाज ये हसद, ये बुग़्ज़ खानदाने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका आगाज कब हुआ? ये स्टार्ट कब? सरकार अब्दे मनाफ के 4 बेटे थे। कितने बोलो जरा? 4 बेटे थे। सरकार हाशिम, फिर सरकार मुत्तलिब और अब्द शम्स और नौफल, ये 4 बेटे थे सरकार अब्दे मनाफ के। एक बात आपको समझा देता हूं, ये जो इमामत नबूवत का नूर था ना, नूर ये सिंगल था। और सादा कर देता हूं, यानी मोहम्मद और अली का नूर वाहिद था। ये मेरा मौजू नहीं, वरना नेक्स्ट कभी मौका मिला तो सारी हदीसें इस पे पढ़ूंगा। मैं आपको एक बड़ी खास बात समझाना चाहता हूं कि यानी नबूवत और इमामत एक नूर में इमाम अहमद बिन हम्बल की फ़ज़ाइल सहाबा हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम अहमद बिन हम्बल। उसकी हदीस का नंबर है 1130 1130। उसमें यह रवायत मौजूद है कि नूर एक ही था, नूर। अब यह होता था कि अल्लाह इस नूर को जिस सुलभ में ट्रांसफर करता था ना, वो नूर की बरकत से उसकी पेशानी पे नूर चमकता था। बोलो यार। तो जब सरकार अब्दे मनाफ के 4 बेटों में नबूवत और इमामत का नूर आया सरकार हाशिम की तरफ, जब सरकार हाशिम की तरफ आया तो नूर उनकी पेशानी पे चमकता था। हसीन थे, जमील थे, मुआशरे में, सोसाइटी में उनकी बड़ी इज्जत थी, नाम था, वकार था। और हाशिम का लुग़वी माना पता क्या होता है कि गोश्त बना के शोरबा करके गरीबों को खाना खिलाने वाला। उस वक्त कायनात में जो सबसे अफजल हस्ती थी ना, वो सरकार हाशिम थी। यानी जिधर ये नूर गया ना, आदम से लेके सरकार अब्दुल मुतलिब अब्दुल्ला तक और सरकार अबू तालिब तक जितनी भी हस्तियां ना, क्या जी अभी मैं आपको बता सकता हूं एक एक का नाम। वो जिधर जिधर ये नूर चमका है, तो मैं एक नुक्ता समझा रहा हूं, वो जिनमें नूर चमकता था उस वक्त कायनात से सबसे आला वो होते थे, सबसे अफजल वो होते थे, मुनज़्ज़ह, मुसफ़्फ़ा, मुजल्ला, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर। इधर चूंकि सरकार हाशिम का इंतखाब किया था, अल्लाह ने उनको चुना था, वो मुस्तफ़ा थे, तो नूर उनकी पेशानी पे चमकता था। तो मुआशरे में, सोसाइटी में उनकी इज्जत थी, वकार था, रौब था, दबदबा था। काबे के वो सजादा नशीन थे, मुतवल्ली थे, सारे फैसले वो करते, भूखों को खाना वो खिलाते, यतीमों के सर पे हाथ वो रखते। 1000 ऊंट उनका सामान्य तजारत लेके दूसरे ममालिक में जाया करते थे। जो दीगर ममालिक से वफूद आया करते थे वो सरकार हाशिम से गुफ्तगू करते थे। मुआशरे में, सोसाइटी में उनका एक रौब था, एक नाम था, एक वकार था। ये जो था ना अब्द शम्स, इसका एक बेटा था उमैया बिन अब्द शम्स। ये दोनों बाप और बेटा उमैया बिन अब्द शम्स। ये सरकार हाशिम का ये जो प्रोटोकॉल था गैर मामूली, आपकी ये जो अजमत थी, आपकी ये जो रिफत थी, आपकी जो नफारत थी, इससे हसद करते थे। बंदा पता हसद किससे करता है? जिसको समझता है ना ये मुझसे बेहतर और अफजल है, वो उसी से हसद होता है यार। वो कभी निकम्मे बंदे से भी हसद हुआ है? नहीं समझ रहे। मैं अभी मैं समझाता हूं। ये पूरी कायनात में हजूर की अहले बैत से हसद हुआ है। बोलो। मैं एक ही जुमले में समझाता हूं। जिसने हसद किया है, सुनो बात, ए जेड़े जेड़े किसे कम जोगे नहीं सड़ना। ओए होए होए, वो यारो निकम्मे, न जहाद, न ज़ुहद, न वरा, न तकवा, न तहारत, न यकदा, न बेदारी, न क़ियाम, न रुकू, न शुजात। वो जेड़े किसे कख जोगे नहीं, निकम्मे सड़ना, और न अहले बैत न हसद की थे। ओए होए होए होए। तो ये निकम्मा मुतलक था, घटिया, पस्त, गंदा, गलीज, इतना नजस, रिंस, गंदगी का ढेर। तो सरकार की नफासत और तहारत से हसद करता था। कभी उधर बैठना चाहे मेरे साथ मुरादरा करे, तो सरकार हाशिम अलैहिस्सलाम इसको दफा करते थे। इसकी औकात क्या है, इसकी हैसियत क्या है? मैं हसद का आगाज बता रहा हूं। जब इनकी गुस्ताखियां ज्यादा बढ़ गई तो मक्का के कुछ शुराफा थे, उन्होंने सरकार हाशिम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि हुजूर ये जहां बैठता है घटिया बातें करता है, तो इसको रोकना पड़ेगा। हमने इसका चैलेंज कबूल कर लिया। मुख्तसर समरी दे रहा हूं, अब आजा बैठ जा। आमने सामने हो गए, मुनसफ बैठ गए। तो मुनसफ कहते हैं भाई बता तेरे अंदर क्या कमाल है, तू जो कहता है कि मैं बेहतर हूं, अपनी बेहतरी तो बता। कभी आले मोहम्मद के सामने भी कोई बेहतर बन सका है?
ये मौलवी आज तक कोशिश कर रहे हैं कि बंदियां नूं रंग रोगन करके ना किसी तरह से अहले बैत के बराबर कर दे। ना भाई, ये 1400 सालों से लगे हुए हैं। ये अहले बैत के हम मनसब तो क्या, अहले बैत के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के बराबर भी नहीं कर सके। लो जी, मुनसफ थे, उन्होंने फैसला सुना दिया। समरी दे रहा हूं, उमैया को 10 साल के लिए मक्का बदर कर दिया, 50,000 दिनार जुर्माना। एक रवायत में 500 ऊंट है, दूसरी रवायत में 1000 कैमल्स, 1000 ऊंट है। अब वो जुर्माना भी दिया, वो सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने सारा गरीबों में बांट दिया। कुछ लोग गनीमत के लिए जंग में जाते थे, करते कुछ भी नहीं थे। जो करता था ना अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह की इज्जत की कसम सबसे ज्यादा माले गनीमत उन्हें मिलता था। घर आते आते एक पाई भी पास नहीं रखते थे मुकाबले अली से। अच्छा, नुक्ता बड़ा खास है, उसको 10 साल के लिए मक्का बदर की सजा। अब वो चला गया उमैया शाम। जरा जागना है आपने, मैं को कच्ची बात नहीं कर रहा। इस्तियाब पढ़े, उस्दुल गाबा पढ़े, तबकात इब्न साद पढ़े, तारीख तबरी पढ़े, इब्न खल्दून पढ़े, इब्न हिशाम पढ़े, बदाया व निहाया पढ़े, मौलाना मदूदी पढ़े, अहले सुन्नत की कोई किताब ले आए, हर किताब में लिखा है। कच्ची बातें नहीं कर रहा, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है, हवालों की कमी नहीं। उमैया उधर चला गया शाम, उधर जाकर उसने शादी कर ली। इधर सरकार हाशिम ने शादी कर ली, उधर उमैया ने शादी कर ली। उधर उमैया का बेटा पैदा हुआ हरब, इधर सरकार हाशिम का बेटा पैदा हुआ अब्दुल मुत्तलिब। यह भी एक तारीख है, मेरे पास वक्त नहीं है। अब्दुल मुत्तलिब उनका हकीकी नाम नहीं, हकीकी नाम था उनका शैबा। अब्दुल मुत्तलिब का मतलब होता है मुत्तलिब का गुलाम। मैंने एक जुमला कहा था कि सरकार हाशिम के छोटे भाई थे मुत्तलिब। ये सरकार हाशिम में और मुत्तलिब में बड़ा प्यार था। जब सरकार हाशिम का विसाल हो गया तो आपका जो बेटा था ये मदीना पाक में था, तो सरकार मुत्तलिब वहां गए और अपने भतीजे को ले आए। तो जानते थे हसद और बुग़्ज़ बड़ा है सरकार हाशिम से, दुश्मनी बड़ी है। तो आपने कहा बेटा तूने अपना नाम ये नहीं बताना कि तू शैबा है, हाशिम का बेटा है। बस जो पूछेगा मैं कहूंगा ये अब्दुल मुत्तलिब है। बोलो यार, इधर सरकार अब्दुल मुत्तलिब, उधर मुआविया का बेटा हरब। इधर सरकार अब्दुल मुत्तलिब की शादी हुई, आगे बेटे पैदा हुए अब्दुल्ला और अबू तालिब। जागो यार, उधर हरब की शादी हुई, उसका बेटा पैदा हुआ अबू सुफियान। इधर सरकार अबू तालिब सरकार अब्दुल्ला की शादियां हुई, बेटे पैदा हुए मोहम्मद और अली। उधर अबू सुफियान की शादी हुई तो बेटा पैदा हुआ मुआविया बिन अबू सुफियान। इधर सरकार मोहम्मद और अली की शादियां हुई, एक इधर पाक सईदा की आमद हुई, ज़ुहूर हुआ, दूसरा हसनैन करीमैन। उधर मुआविया की शादी हुई, बेटा पैदा हुआ यजीद पलीद। हुण भी नहीं समझ आई? पहला जुमला जो कहा था ना यजीद पलीद ने, जब पाक बीबियों का काफिला उसके दरबार पहुंचा था, तो पहला जुमला है उस लानती का, वो कहता है काश आज मेरे बड़े जिंदा होते। तो देखते मैंने बदर का बदला ले लिया। तो मैं एक सवाल पूछता हूं मौलवी से, जो यजीद एंड कंपनी को हमेशा जन्नत में तुनते रहते हैं, उनसे एक सवाल पूछता हूं, यजीद के बड़े कौन है? यार बात सीधी सी है। वो कहते हैं मेरे बड़े जिंदा होते तो देखते मैंने बदर का बदला ले लिया। भाई 10 यजीद के बड़े 10। इसका मतलब है कि इन्ना नहीं प्रॉब्लम है ना खानदान बनु हाशिम से, बल्कि यजीद ने यहां तक दावा कर दिया था, वो कहता था नबूवत भी कोई नहीं उतरी, ये खानदान बनु हाशिम में अपने पास से नबूवत गढ़ रही है। अगर नबूवत उतरती तो हमारा हक होता। तो ये मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों जो सादात बैठे उनके कदम चूम के कह रहा हूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें।